आप लोगों को हजारों पढ़ाए थे, सैनिक क्रम और समांतर क्रम के बारे में हजारों पढ़ाए थे। यहाँ लिख रहे सैनिक क्रम, क्या लिख रहा है थोड़ा समझना है, चूंकि क्वेश्चन जो है इसी तरह पूछता है, डिटेल में जाकर पूछता है, अंदर घुस के पूछता है, ठीक है ना। और कथन टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान से सब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं, सखरी टिक मार के हम निकल जाते हैं। सैनिक क्रम, सैनिक यानी सीरीज में, कौन चीज सीरीज में। एक होता है पार्श्व क्रम, क्या होता है समांतर या पार्श्व, समांतर या पार्श्व क्रम, पार्श्व या ऐसी बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं। सैनिक क्रम को अगर देखोगे, यार देखो सैनिक क्रम को अगर आप लोग देखिएगा मित्रों, तो ऐसे एक के तार में सब जुड़ा रहा है। अगर एक के तार में सब जुड़ा रहा है, सब जुड़ा रहा है तो समझ आना सैनिक क्रम। कौन क्रम? अगर एक ही तार में सब जुड़ा रहा है, सब जुड़ा रहे तो कौन क्रम समझना है? सैनिक क्रम। सैनिक बड़का प्लस छोटका माइनस, पता है? एक ही तार में सभी प्रतिरोध जुड़ा रहे तो श्रेणी, कौन सी? और सबके लिए अलग अलग तार रहे तो समांतर या पार्श्व। समांतर या जैसे बोलेंगे, यहाँ ध्यान दो, जैसे बोलेंगे ये रहा, ठीक है ना, ठीक है, फिर आपका ये रहा, ठीक है, और फिर आपका ये रहा, ठीक है ना। यानी सब प्रतिरोध देखो अलग अलग तार से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ तो ये हुआ समांतर, ये हुआ। यहाँ देखो सभी प्रतिरोध, ये प्रतिरोध सभी के लिए अलग अलग तार है तो समांतर, कौन सी हुआ? समांतर। समझ आइले रे? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका विशेषता क्वेश्चन नंबर पूछता है। सैनिक क्रम में अगर देखें मित्रों तो सैनिक क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य यानी RS, S मतलब सीरीज, S मतलब बराबर सभी प्रतिरोध जोड़ दो, R1 R2 R3 R4 जितना है सबको सीधे जोड़ दो, सीधे। और समांतर क्रम रहेगा तो उठा के पटक के जोड़ दो, यानी उल्टा कर दो तो पैरेलल है। तो आरपी कौन चीज? आरपी तो पैरेलल है तो उल्टा, कौन चीज? तो 1/RP, 1/P फॉर पैरेलल, 1/RP बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, यह हुआ समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य। अगर और आगे बढ़ेंगे इससे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बांध लो, गांठ बांध लो कि क्वेश्चन आएगा, आप सुन लो यहाँ पर, यहाँ ध्यान से सुनो। देखो अगर इसमें करंट मान लो करंट जा रही है, तो जब करंट इसमें जा रही है मित्रों, करंट इसमें जा रही है तो एक के तार में है, यानी सब तार से, ठीक है ना, एक के तार में है। जब एक के तार है तो क्या यहाँ धारा बटेगा? धारा नहीं बटेगा, धारा यानी सभी प्रतिरोध में धारा क्या होगा? आई क्या होगा? यानी सभी प्रतिरोध में धारा क्या होता है? समान। क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध में सभी प्रतिरोध में धारा क्या होता है? तो सभी प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है? धारा का मान समान, धारा मान समान होता है। लेकिन क्या आप लोग बताइए, क्या यहाँ धारा मान समान होगा? धारा मान समान नहीं होगा, 3 भाग में बट जाएगा, 3 भागों में बट जाएगा, यहाँ पर अलग, यहाँ पर तो 3 भागों में धारा बट जाएगा। तो ये समांतर क्रम में क्या होता है? धारा का मान समान नहीं, धारा का मान असमान, समान नहीं, समान। लेकिन एक चीज जानना मित्रों, विभव क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? पहले सुनो, विभवांतर होता है 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। यानी 2 बिंदु समान है तो विभव भी समान, और बिंदु अलग अलग तो विभवांतर भी अलग अलग। अगर बिंदु समान तो विभवांतर भी समान, बिंदु समान तो विभवांतर भी समान, और बिंदु अलग विभवांतर अलग। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है देखते हैं। क्या इस प्रतिरोध का बिंदु अलग है और इस प्रतिरोध का बिंदु अलग है? इस प्रतिरोध का बिंदु अलग है, इस प्रतिरोध का बिंदु अलग है। हाँ, यहाँ पर सभी प्रतिरोधों का अलग अलग बिंदु से ज्वाइंट है, ज्वाइंट। इसलिए सब सैनिक क्रम में क्या होगा? सैनिक क्रम में विभवांतर क्या होगा? अलग अलग। क्या होगा? विभवांतर क्या होगा? विभवांतर होगा भिन्न, विभवांतर होगा भिन्न। क्या होगा? भिन्न। क्या होगा? कौन क्रम है? सैनिक क्रम में। कौन क्रम है? लेकिन यहाँ देखो, ये प्रतिरोध भी का भी यह बिंदु है, ये प्रतिरोध का भी यह बिंदु है, नीचे वाला प्रतिरोध भी है, बिंदु जुड़ा हुआ है, बिंदु समान है। अब बिंदु समान तो विभवांतर भी समान। विभवांतर क्या होता है? कौन क्रम में समान होता है? विभवांतर। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। को बोलते रहे। अब अगर आगे बढ़ जाए तो यहाँ ध्यान दो,
सैनिक क्रम में अगर एक प्रतिरोध को हटा लेंगे, सैनिक क्रम में यदि एक प्रतिरोध को हटा लिया जाएगा तो क्या होगा? तो सैनिक क्रम में यदि एक प्रतिरोध को हटा लिया जाएगा, सुनो यहाँ पर, अगर सैनिक क्रम में एक प्रतिरोध को हटा लिया जाएगा तो परिपथ टूट जाएगा, परिपथ टूट जाएगा, परिपथ टूट जाएगा तो क्या धारा आगे बढ़ेगा? धारा बहना बंद, धारा बहना। यानी हम जान गए अगला विशेषता क्या जाने, अगला विशेषता जाना है मित्रों कि सैनिक क्रम में श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध को हटाने पर प्रतिरोध को, एक प्रतिरोध को हटाने पर प्रतिरोध को हटाने पर परिपथ टूट जाएगा, परिपथ क्या होगा? परिपथ टूट जाएगा, परिपथ टूट जाएगा और धारा बहना बंद, धारा बहना, अरे बनना होगा रे। एक और रास्ते में वो कौन सी है, टूट गया, क्या हुआ? अब इसमें इसको हटा लो तो ये दोनों बहेगा, इसको हटा लो तो ये दोनों से बहेगा, ठीक है ना, इसको हटा लो तो ये दोनों से बहेगा। यानी यहाँ तीन रास्ता है, तो हटा लो कोई दिक्कत है? वो बोलता है कि सुनो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है यहाँ सुनो, यहाँ कौन सी, यहाँ एक प्रतिरोध को हटाने के बाद भी धारा क्या होता है? धारा बहते रहता है, धारा बहते रहता है, धारा क्या होता है? बहते रहता है, धारा बहते रहता है। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो है, यहाँ समतुल्य प्रतिरोध, यहाँ समतुल्य प्रतिरोध जो होता है मित्रों, समतुल्य प्रतिरोध मतलब सब प्रतिरोध के एक के बराबर, एक के। यहाँ समतुल्य प्रतिरोध जो है, ठीक है ना, वो क्या होता है? अधिकतम से भी अधिकतम क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अधिकतम से भी अधिकतम, अधिकतम से भी। और यहाँ समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है समांतर क्रम में? यहाँ समतुल्य प्रतिरोध यानी कुल्ले प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से भी न्यूनतम से भी। अब बोले कैसे? तो हम बोलेंगे ऐसे, चलो ऐसे मान लो यदि R1 बराबर 3, ठीक है ना, R2 बराबर में 3, R3 बराबर भी 3, तो बताओ कुल प्रतिरोध क्या होगा? RS बराबर क्या होगा? तो 3 जोड़ 3 सब जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ 3 कितना हो गया है? ये हुआ समतुल्य, ये हुआ। तो क्या ये तीनों से बड़ा है ये? यानी यहाँ समतुल्य प्रतिरोध अधिकतम से भी क्या होता है? अधिकतम, यानी यहाँ जो भी प्रतिरोध रहेगा उससे बड़ा ही होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ देख लो, यहाँ पर जोड़ लो 1/R बराबर 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, तो 3/3 काट देंगे तो, और यहाँ पलटी मारेंगे तब भी होगा कौन सी? RP बराबर 1 भी होगा, अरे होगा ना। यहाँ देखो समतुल्य प्रतिरोध क्या? यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध जो है वो सभी से छोटा है कि नहीं? यानी न्यूनतम सभी न्यूनतम होता है कि नहीं? हाँ, इसी से क्वेश्चन पूछता है, बाहर पहुंचाने इसका बाद भी नहीं याद रखना, इतना थोड़ी अगर याद है क्वेश्चन इस कुछ गलत ना बेटा, इस वजह बता रही है थोड़ा, मतलब सब बोली पूरा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रही है, गजब हाल है। यहाँ प्रतिरोध के सैनिक क्रम बता रहा है, ठीक है ना, गजब हाल है। हाँ बोलेगा तो बताओ, ए मीटर और फ्यूज सैनिक क्रम में जोड़ते हैं, सैनिक क्रम में। और वोल्ट मीटर किससे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गजब हाल है, सब ये बता दिए, गजब हाल है, ठीक है ना। बेंच पर तो जुड़ के देखो, टांडा बता हल्का यह मचेगा, यह शुरू यह खत्म, एक दिन जुड़ना पड़ेगा, चाहे तुम सोचते रहो कि हो जुड़िए कि नहीं जुड़िए, लेकिन तुम कहीं भी पढ़ लो, बराबर जो महारथी है वहां पढ़ लो, और फिर एक बार जुड़ लेना, पता चल जाएगा की है ना। चलाइए बढ़ती है।